रीवा जेल में उस वक्त तनाव की स्थिति देखने को मिली जब कुछ परिवारजन एक शव को लेकर अपने जो बेटे का शव कहें, बेटे की मौत हो चुकी थी और पिता जेल में था। और परिवारजनों की एक आशा था कि लास्ट समय में पिता अपने पुत्र को देख ले, लेकिन कुछ कारण हुए जिसके कारण बंदी को रिहाई नहीं मिली या फिर उससे मिल नहीं सका और इसको लेकर कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति हो गई। लोग जेल के सामने शव को लेकर पहुंच गए। क्यों नहीं मिली बंदी को रिहाई, क्या कारण है? हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं जेल अधीक्षक SK उपाध्याय जी। सर, क्या मामला था वो? देखिए, केंद्रीय जेल रीवा में ब्रज किशोर सोंधिया करके एक बंदी निरुद्ध है। IPC की धारा 304 पार्ट 2 के तहत 7 वर्ष की सज़ा से दंडित है। कल उसके बच्चे के निधन की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि किसी आकस्मिक दुर्घटना में उसके बच्चे का निधन हो गया है। बंदी चूँकि रीवा जेल में निरुद्ध है और सजा याफ्ता कैदी है, तो सजा याफ्ता कैदी को दाह संस्कार में सम्मिलित कराने के लिए कलेक्टर महोदय की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो किसी कारणवश अभी प्रयास में हैं, हम लोग भी प्रयास में हैं कि अनुमति अगर मिल जाती है तो उसको दाह संस्कार में सम्मिलित कराएंगे। साथ ही साथ इसके पहले भी कई इस तरह के मामले आए हैं जब बंदियों को उनके परिजनों की डेथ होने पर दाह संस्कार में सम्मिलित कराया गया है। और जैसे ही हम लोगों को अनुमति प्राप्त होती है, बंदी को उसके परिजनों के पास भेजा जाएगा, दाह संस्कार में सम्मिलित करने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल तो हम लोगों ने, जैसा आपने बताया कि बंदी परिजन आए हुए थे यहाँ पे, तो बंदी परिजन चूँकि आए हुए थे जेल पे, तो बंदी को हम लोगों ने उसको बच्चे का, जो उसके बच्चे की डेथ हो गई थी, उसको उसके शव के दर्शन करा दिए। सर, उसकी डेथ शायद कल हुई थी, तो क्यों नहीं मिलने दिया जाता था? सैटरडे संडे के कारण या कलेक्टर की अनुमति का क्या प्रोसेस है? नहीं, देखिए क्या है कि बंदी परिजन तो आज आए थे। जैसे ही बंदी परिजन आए वैसे ही हम लोगों ने मानवीय आधार पर बच्चे का, उसके बंदी को शव दिखा दिया। और रही बात उसको घर में भेजने की, तो घर भेजने के लिए एक प्रोसेस होता है, वो अभिमत लगता है जेल अधीक्षक का और पुलिस अधीक्षक महोदय का। उसके बाद कलेक्टर महोदय अनुमति देते हैं और जैसे ही कलेक्टर महोदय की अनुमति प्राप्त होती है वैसे ही बंदी को उसके घर भेजा जाता है। तो अभी अनुमति की प्रतीक्षा है और जैसे ही अगर अनुमति प्राप्त होती है वैसे ही बंदी को घर में भेजा जाएगा। फिलहाल तो हम लोगों ने उसको अंतिम दर्शन करा दिए। सर, ये जो आप कह रहे हैं कि अंतिम दर्शन या फिर घर भेजा जाएगा अगर कैदी को अनुमति मिल गई, तो कितने दिनों की अनुमति मिलती है? देखिए, सामान्यतः 2 प्रकार की अनुमति मिलती है। एक तो सबसे पहले दाह संस्कार में सम्मिलित होने की अनुमति मिलती है, वो पुलिस अभिरक्षा में बंदी जाता है और अंतिम संस्कार करके या अंतिम दर्शन करके जैसा टाइमिंग फिक्स होता है उसमें वैसा वापस आ जाता है। और दूसरा फिर पैरोल की प्रक्रिया होती है। अगर कैदी पात्रता रखता है तो उसका आवेदन बना करके कलेक्टर महोदय के पास भेजा जाता है। वो 14 दिन की अनुमति उसमें प्राप्त होती है। सर, क्या पात्रता होती होगी? कैदी पहले तो सजा याफ्ता कैदी होना चाहिए, तब कलेक्टर महोदय पैरोल की अनुमति देंगे। विचाराधीन कैदी के मामले में संबंधित न्यायालय, जिस न्यायालय में कैदी का प्रकरण चल रहा होता है, वहाँ से अनुमति प्राप्त होती है। तो सर, इनको मतलब अगर जो परमिशन मिल गई तो इनको पैरोल पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। उसका हम आवेदन भराएंगे यहाँ से और यदि अनुमति कलेक्टर महोदय की प्राप्त हो जाएगी तो उसको पैरोल पे भेजेंगे। सर, उनके परिजन आपसे क्या कह रहे थे, क्या मांग की है? नहीं, परिजनों से हमारी कोई बात नहीं हुई है। परिजनों से जो हमारे स्टाफ ने जानकारी प्राप्त की है, उनका कहना ये था कि इसको घर पे भेज दिया जाए। तो उनको यही आश्वासन दिया गया है कि हम लोग प्रयास में हैं और इस टाइप के मामले में एक मानवीय पक्ष प्रथम दृष्टया अपनाया जाता है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उन लोगों को आश्वासन दिया है कि हम लोग बंदी को पहले तो घर भेजने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर पैरोल पर भी भेजने का प्रयास करेंगे। सर, सैटरडे और संडे जो है तो लगातार पड़ गए इस बीच, है ना जी? तो कहीं उसके कारण तो प्रभावित नहीं हुआ? नहीं, ये चूंकि आकस्मिक मामले होते हैं और कार्यालय खुले ही रहते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं रहता। आकस्मिक स्थिति कभी भी निर्मित हो सकती है और उसके लिए तत्काल परमिशन मिल जाती है। अच्छा, ठीक है। तो ये था जेल अधीक्षक SK उपाध्याय जी का उस मामले पे बयान। उस मामले में इन्होंने प्रकाश डाला जिसमें कहा गया कि एक बेटे की मृत्यु हो गई लेकिन बंदी पिता को मिलने तक नहीं दिया जा रहा। क्या कारण है और किन कारणों से एक पिता को जो है तो मिलने नहीं दिया गया, आप सब ने भी जाना कि किस प्रकार जो होती है, एक प्रोसेस होती है और प्रोसेस के तहत ही कार्य किया गया है। फिलहाल जो बंदी है उसको बेटे से मिला दिया गया है, अंतिम दर्शन दिलवा दिया गया है और अब आगे की जो प्रक्रिया है वह चालू है।
और प्रयास किए जा रहे हैं कि बंदी अब जो अंतिम संस्कार के जो सारे क्रियाकर्म होते हैं उसमें शामिल हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।